हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के टॉप मोस्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। इसका आंसर है बी, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था 1905 में। और हड़प नीति 1848 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में किया गया। और सहायक संधि 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया था, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी आरजी भंडारकर, बीडी सावरकर ने, सीआर दास ने, भगत सिंह ने। इसका आंसर है बी, बीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट भी से कहते हैं ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, 14 वर्ष। लड़कियों की उम्र थी 14 वर्ष और लड़कों की उम्र थी 18 वर्ष। इस अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 65। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, सर सैयद अहमद खान, मौलाना शिबली नोमानी। इसका आंसर है बी, राजा राम मोहन राय द्वारा फारसी में मिरातुल अखबार जो है प्रकाशित करते थे 1822 में। और इन्होंने 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी का भी प्रकाशन किया था। इन्हें नव जागरण का अग्रदूत तथा सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दलित वर्णों का संघ स्थापित किया था बी आर अम्बेडकर द्वारा, बाबू जगजीवन राम द्वारा, एन.एस. काजरोलकर द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा। इसका आंसर है ए, अम्बेडकर द्वारा 1920 में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना इन्होंने ही की। और 1942 में अनुसूचित जाति संघ का स्थापना भी अम्बेडकर द्वारा ही की गई थी। अगला क्वेश्चन। गुलामगिरी का लेखक कौन था? बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, पेरियार। इसका आंसर है बी, ज्योतिबा फुले द्वारा गुलामगिरी लिखी गई। और ज्योतिबा फुले को महात्मा की भी उपाधि दी गई थी। अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक रचना की थी। गांधी ने हरिजन की एक रचना की थी। और पेरियार ने तमिल रामायण की रचना की। अगला क्वेश्चन। सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है? स्थायी बंदोबस्त से, महालवाड़ी बंदोबस्त से, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से सर थॉमस मुनरो और कर्नल रीड का संबंध है। अस्थायी बंदोबस्त से कॉर्नवालिस, जॉन शोर संबंधित हैं। महालवाड़ी बंदोबस्त से हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड एवं जेम्स टॉनसन संबंधित हैं। 69 नंबर। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इसका आंसर है सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में प्रथम जनगणना 1872 में की गई थी। और जो मेयो उस टाइम पे थे। और 1881 में लॉर्ड रिपन के कालकाल में नियमित जनगणना जो 10 वर्ष के अंतराल पर होती है उसे की गई थी। अगला क्वेश्चन। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे जमनालाल बजाज, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका आंसर है डी, रविन्द्रनाथ टैगोर।
जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी और शंकर नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 19 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 71, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दीवान चमनलाल, लाला लाजपत राय, NG रंगा, स्वामी सहजानंद। इसका आंसर है बी, लाला लाजपत राय। 1920 में MN जोशी और लाला लाजपत राय द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय एवं प्रथम जो महासचिव थे वो दीवान चमनलाल थे। और 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव NG रंगा थे। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेजली, हेस्टिंग, जॉन एस्टम, एडम्स, डडलहौजी। इसका आंसर है ए, वेलेजली ने 1798 से 1805 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था और इन्होंने समाचार पत्र पर सबसे पहले सेंसरशिप लागू किया था, जिसके तहत यह था कि समाचार पत्र के संपादक, प्रकाशक और मुद्रक का नाम स्पष्ट रूप से छापना है। अगला क्वेश्चन, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को, बौद्धों को। इसका आंसर है डी, बौद्धों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नहम ने, सर हरकोर्ट बटलर ने। इसका आंसर है बी, लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़कर सुनाया था। और लॉर्ड कैनिंग सबसे पहले पहला वायसराय थे। अगला क्वेश्चन, करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर के, राजकोट के, बीकानेर के, उपरोक्त सभी राज्यों के। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी राज्यों के। करमचंद उत्तम चंद गांधी महात्मा गांधी के पिता थे। वे पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर के दीवान के उच्च पद पर कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्माओं का मिलन कहा था? मीराबेन ने, सरोजिनी नायडू ने, मदन मोहन मालवीय ने, जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आंसर है बी, सरोजिनी नायडू ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर के प्रयासों से गांधी जी जो है इरविन से समझौता करने के लिए गए थे। और यह समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, इसी में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्माओं का मिलन कहा था। अगला क्वेश्चन, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्त की थी गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश सम्राट ने, महात्मा गांधी ने, वायसराय ने। इसका आंसर है ए, गवर्नर जनरल ने। 1935 के अधिनियम के अनुसार वायसराय के पद की गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया गया था, अतः पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल ने की थी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया या स्थापित कर दिया था, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। इसका आंसर है ए, प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को
बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के बीच प्लासी का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें सेनापति मीर जाफर के षड्यंत्र के कारण सिराजुद्दौला जो था वहाँ बंगाल का नवाब, वह मारा गया और जो मीर जाफर था वो अंग्रेज़ों द्वारा नवाब बनाया गया। अगला क्वेश्चन, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? हरिदास स्वामी, शिव दयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री, स्वामी श्रद्धानंद। इसका आंसर है बी, शिव दयाल साहब। आगरा के प्रसिद्ध संत शिव दयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत सुधार, लोक कल्याण का था। अगला क्वेश्चन, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज की स्थापना 1887 को की गई थी और शिव नारायण अग्निहोत्री ने इसकी स्थापना की थी। इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकनर, इंडियन ओपिनियन। इसका आंसर है डी, इंडियन ओपिनियन। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और 1904 ईस्वी में प्रकाशित होने वाले इंडियन ओपिनियन केंद्र के संपादक मनसुख लाल नैयर ने संपादन का पूरा कार्य गांधी जी को सौंप दिया। 1906 में महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? आगा खां, अजमल खां, हसन इमाम, मोहम्मद अली जिन्ना। इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी, अजमल खां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 37वें अधिवेशन अहमदाबाद की अध्यक्षता जो है हकीम अजमल खां ने की थी और 1920 में ही महात्मा गांधी द्वारा मुस्लिम नेताओं को प्रोत्साहित करने के लिए मना किया था, क्योंकि ये धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आइए देखते हैं। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना राम मनोहर लोहिया ने की थी और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना पीसी जोशी ने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना सीआर दास और जवाहरलाल नेहरू ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? बारदोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसका आंसर है सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1829 ईस्वी के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया और 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह प्रारंभ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरू किया। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मार दिया था? पृथ्वी सिंह आज़ाद, मोहन सिंह जोशी, उधम सिंह, सरदार किशन सिंह। इसका आंसर है सी, उधम सिंह ने। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा कर रही जनता पर जलियांवाला बाग में गैरकानूनी घोषित कर इसे जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और उधम सिंह ने इनको मार डाला था। अगला क्वेश्चन, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914-15 में प्रस्तुत की थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही। इसका आंसर है डी। डी कथन असत्य है और सभी सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। बालिकाओं की शिक्षा के, उच्च शिक्षा के, प्राथमिक शिक्षा के, तकनीकी शिक्षा का।
इसका आंसर है सी, प्राथमिक शिक्षा का। 1882 में लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर के नेतृत्व में 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास के अध्ययन के लिए हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया था। आयोग ने भारतीय प्राथमिक अथवा उच्चतर शिक्षा एवं शिक्षण संस्थाओं के विकास के संबंध में सिफारिश की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला। इसका आंसर है सी, शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से लॉर्ड क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की थी और इसी संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई थी शाह आलम द्वितीय द्वारा। अगला क्वेश्चन, बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह थी बांदेल, चिनसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। इसका आंसर है सी, हुगली। पुर्तगालियों ने बंगाल में सर्वप्रथम फैक्ट्री की स्थापना हुगली नामक स्थान पर की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था भारत। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह था दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, W.C. बनर्जी। इसका आंसर है ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत से धन निष्कासन के सिद्धांत की उद्घोषणा भी की थी और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1866 ईस्वी में इन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी और 1892 से 95 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे। अगले क्वेश्चन, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका आंसर है ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। अगला क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।